कि इनके सामने तो ज्योतिष शास्त्र भी झूठे हो गए। ये देखने में तो राजा महाराजाओं के बालक लगते हैं, लेकिन ये जंगल में क्यों भटक रहे हैं। तो और भक्तों का भाव रहता है ये हमारे अनेक पुण्यों का फल है जो कि इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। देखिए लिखा है भयो विषाद निषाद है भारी। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को निषाद राज गोह ने पेड़ के सूखे हुए पत्तों को बिछा करके सोते हुए देखा तो निषाद राज को भी विषाद हो गया, वह भी दुखी हो गया। सोचने लगा कहां तो चक्रवर्ती धर्म सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, और कहां ये वन जंगल में सूखे पत्ते बिछा करके सो रहे हैं। कहां तो इन्हें मखमली के गद्दों में सोना चाहिए था, लेकिन आज ये पत्ते बिछा करके सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कल महाराज श्री जी ने बताया ही था, शास्त्र का नियम है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। को न काऊ सुख दुख कर दाता। एक उदाहरण से समझिएगा, जैसे आप जा रहे हो, आपने किसी आम के बगीचे को देखा। देखा किससे? आंखों से। और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। महाराज महीना था जून जुलाई का, पके हुए आम के फल लग रहे थे। जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ी तो फिर फल तोड़ने का मन हुआ। अब एक बात बताओ, आप जा रहे थे, देखा किसने? आंख ने। जिसने देखा वो गया नहीं। अरे देखा तो आंखों ने था कि आंखें चल करके जा सकती हैं, जाएगा कौन? पैर। चल करके किससे जाओगे? पैरों से। जिसने देखा वो गया नहीं, चले गए, पैरों से पहुंच गए। आम को देखा पका हुआ फल लगा है, मन में खाने की इच्छा हुई, सोचा तोड़ करके चख लिया जाए। बोलो जय सिया राम। ध्यान दीजिए, देखा आंखों ने लेकिन जा नहीं सकती, चल करके पैरों से गई, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते। जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं। पैर तोड़ सकते हैं क्या? फल को तोड़ा किसने? हाथों ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथों ने। फिर क्या हुआ? जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। ये बताओ, हाथ टेस्ट कर सकता है क्या मीठा है या खट्टा? टेस्ट कौन करेगा? जीभ। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। और जो बताओ, जीभ पे धरोरियों का जावे का सीधे पेट में। तो देखिए, जिसने चखा उसने रखा नहीं। लेकिन महाराज उतनी देर में क्या हुआ? बाग के माली की नजर पड़ी, देखा चुपके चुपके खा रहा, दबे पांव आया, बहुत बड़ा डंडा लेकर के 4-6 पीठ में धड़ाधड़। बोलो जय सिया राम। अब ये बताओ महाराज, पीठ तो बिचारी न लेवे में न देवे में, इसका अर्थ क्या है? कोई करे अपराध कोई पाव फल भोग। अरे करे कोई भरे कोई। अरे पीठ तो बिचारी न लेने में न देने में, पिटे पीठ, पीठ पर डंडे पड़ रहे हैं। देखा आंख ने, चल करके गए, पांव तोड़ा, हाथ ने चखा, रसना ने रखा पेट ने, और पिटे पीठ। ये कौन सा न्याय है? तो महाराज याद रखिए, हमने बताया था को न काऊ सुख दुख कर। शुरुआत कहां से हुई थी महाराज? आंखों से। फल के बगीचे को किसने देखा? आंखों ने। और जिस समय पीठ पर डंडे पड़े तो आंसू निकल करके कहां से आए? आंखों से। पीठ पर डंडे भले ही पड़े, लेकिन महाराज जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर अंत हो गया। इसीलिए कोई भी किसी के दुख सुख का कारण नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण बन जाते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति ही सुख दुख का कारण बन जाती है। एक के घर हम साहब दावत खाए के लिए गए, परीक्षित जी महाराज, अब याद आ ही गया है तो बता ही दें। अब महाराज जब हम दावत खाने गए तो हमारे साथ 2 और भी लोग थे। बहुत बड़े रईस के यहां भोजन करने गए।
लेकिन हमको पता चला कि हम जिसके यहाँ भोजन करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत कंजूस आदमी है। कैसा आदमी है? कंजूस। कंजूस नहीं, मक्खी चूस मान लो। बोलो राज जय सिया राम। अब देखिए, जिसके यहाँ हम भोजन करने के लिए गए, हमको पता पड़ा कि बहुत बड़ा कंजूस आदमी है। तो हमने सोचा इतना ही बड़ा कंजूस आदमी है तो ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा में देगा तो 10 रुपए देगा। कितने देगा? 10। 10 से ज्यादा नहीं दे सकता, और 10 से कम भला क्या देगा आज के टाइम में? 10 रुपए देगा, क्योंकि ज्यादा कंजूस है तो बहुत पैसे वाला, करोड़पति अरबपति। हम गए, निमंत्रण प्राप्त किया, दक्षिणा बंटने का टाइम आया। जब भोजन करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। उसने महाराज 20-20 रुपए दे दिए। कितने दिए? हम बहुत प्रसन्न हो गए। अरे हम तो सोच करके गए थे 10-10 रुपए देगा, इसने तो 20-20 रुपए दे दिए। लेकिन हमारे साथ जो और 2 लोग भोजन करने गए थे वो मुंह लटका करके आए, उदास हो करके आए। क्यों? हमने पूछा उनसे, ये बताओ तुम लोग परेशान क्यों, तुम लोग क्यों दुखी हो? बोले महाराज हम तो जिस सोच रहे इतने बड़े रईस के जहाँ भोजन करवे जा रहे हैं, कम से कम ना तो 50-50 रुपया तो दक्षिणा देगो ही। कितने देगो? लेकिन बाने महाराज कितने दे? 20-20। तो इसमें बताओ कौन सा कारण बना दुखी होने का और सुखी होने का? इसका कारण कोई और नहीं, हम ही है। हम तो सोच करके गए थे 10 रुपए देगा, लेकिन उसने 20 दे दिए तो हम खुश हो गए। अरे यार हम तो 10 की सोच करके गए थे, उसने 20 दे दिए। और जो हमारे साथ वाले 2 थे वो 50-50 की सोच करके गए थे, 20-20 रुपए मिले तो दुखी होकर के आ गए मुंह लटका करके। अरे इतने बड़े करोड़पति के यहाँ भोजन करने गए, 20-20 रुपए दिए। बोलो जय श्री राम। ध्यान दीजिए, कोई भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं होता, व्यक्ति स्वयं के सुख दुख का कारण